हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। आपको अगर सही तरीके से एंट्री और एग्जिट करना है ना, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। अब इसको जो है तो मैं आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी ट्रेडिंग करते हैं कोई मैटर नहीं करता है, तो सभी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको मैं निफ्टी 50 में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी को यूज कर सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग स्टॉक में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, तो ये सभी इसमें आप इसको सेम मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी इसको मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में जो है तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन से ज़्यादा आपको ट्रेड में यहाँ पर पोजीशन बनानी नहीं होती है। यानी कि इंट्राडे का यही मतलब होता है। आप अगर आपके पोजीशन को कट भी नहीं करते हैं ना, तो जो आपका ब्रोकर है ना, तो अपने आप अगर 3:30 बजे के पहले आपके पोजीशन को कट नहीं करते हैं ना, तो वो अपने आप उनका सिस्टम ही ऐसा बना होता है कि वो इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप पोजीशन कट कर लेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए यहाँ पर पोजीशन में रह सकते हैं, और कम से कम आपके मन के ऊपर है कि आपको ट्रेड कितना होल्ड करना है। तो उसके लिए जो है तो मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है तो इसका यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से, तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम से सेलेक्ट करना चाहिए। वो किस लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम ये बड़े टाइम फ्रेम से क्यों शुरुआत करते हैं, तो ये मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इसका ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है तो प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का असल में एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है, ताकि हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सके। ये बेसिक उसका जो है तो पर्पज होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो वो किस तरीके से आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो वो लॉन्ग जा रहे हैं या तो शॉर्ट जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पता चलता है। तो इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया कि हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या चल रहा है, यानी कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या प्राइस अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में। ये बेसिक इसका पर्पज है। लेकिन हमें एंट्री के लिए ये टाइम फ्रेम नहीं होता है, क्योंकि आपको एंट्री करना है ना, तो आपको आपके अगर रिस्क कम करना है तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पर ये प्राइस अप ट्रेंड में अभी फिलहाल चल रहा है। हम इसको हायर टाइम फ्रेम 1 आवर की इसमें देख रहे हैं। लेकिन आपको इसको और भी क्लियर करना है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर की सेक्शन में जाना है। आप जिसे भी ब्रोकर को यूज करते हैं ना, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिए होते हैं इंडिकेटर के। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग जो एवरेज है, या तो जो मूविंग एवरेज होता है नॉर्मल, उसको सेलेक्ट करना है और उसका टाइम फ्रेम चेंज करके 20 का करना है। अब मैंने यहाँ पर 20 कर लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्मूथ लाइन का कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये जो नीचे की लाइन है, तो ये क्या है, ये मूविंग एवरेज है। हमें एंट्री एग्जिट इसके ऊपर नहीं करना है। ये मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन, आपको अगर सही तरीके से पता करना है तो वो किस तरीके से करना है, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस असल में देखेंगे तो क्या कर रहा है कि जब भी मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो इस यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। असल में मूविंग एवरेज की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ये आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मेरे वीडियोज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसके ऊपर ही जाता जा रहा है, और मूविंग एवरेज जो है तो ये ऊपर ही जा रहा है। तो इससे आपको क्या क्लियर हो गया कि प्राइस जो है तो ये अप ट्रेंड में। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अब हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, तो वो डायरेक्शन में करना है अप ट्रेंड में। यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर है तो आपको सिर्फ
कॉल साइड यहाँ पर जाना है। ये सिंपल बात आपने समझ ली। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको अब एंट्री के लिए आपको इतना सा काफ़ी नहीं है कि ये सिर्फ आपने कर लिया। आपको अगर आपकी रिस्क कम करनी है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होता है तो उसको चेंज करना है। वो किस तरीके से, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको क्योंकि हमें इसका ज़्यादा यूज़ हमें है ही नहीं, असल में मैं तो करता ही नहीं। तो अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। अब लोअर टाइम फ्रेम का ये मतलब होता है कि 1 मिनट या तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 1 मिनट के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। तो हमें इसके बारे में जो है तो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 5 मिनट या तो आपको 3 मिनट की टाइम फ्रेम सेलेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप अगर एंट्री करने जाएंगे ना, मान लो मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पर 1 आवर का हमने सेलेक्ट किया चार्ट, अब इसके बेस पे अगर आप एंट्री करने जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा कि आप जहाँ एंट्री कर रहे हैं ना वो एंट्री पॉइंट और आपका जो ये सेल है यानी कि स्टॉप लॉस है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपकी रिस्क बड़ी हो जाएगी और आपका जो टारगेट है तो वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो क्या हुआ कि आपने इस कैंडल को देखकर यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके आगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर एंट्री कर लिया, आपका ये सेल यानी कि स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर है। आपको अभी ये हायर टाइम फ्रेम पे कम दिख रहा होगा, सॉरी ज़्यादा यहाँ पर जो है तो वो दिख रहा होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। अब यहाँ पर गए हम तो यहाँ पर देखोगे तो आपका रिस्क जो है ना तो वो कितना बड़ा है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरीके से यहाँ से लेके हम यहाँ तक अगर ड्रॉ करते हैं तो ये 67 पॉइंट का जो है तो राउंड ऑफ में अगर देखेंगे तो ये इतना बड़ा आपका किसी एक ट्रेड में रिस्क है। तो यहाँ पर आमतौर पर अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है ना तो ये दिन में मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना तो वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 पॉइंट यहाँ पर मूव करता है, लेकिन आपने जो है तो रिस्क ही इतना लिया तो टारगेट यहाँ पर कितना लेंगे। तो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि एंट्री और एग्जिट के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। वो किस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या करना है कि 3 मिनट या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, मैं आपको यहाँ पर 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गए हमें एंट्री के लिए ये 3 मिनट का यूज करना है क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो होता है ना वो कम हो जाता है। वो किस तरीके से, आपने डायरेक्शन पता कर लिया। अब मान लो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाने वाला है। आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया तो आपको डायरेक्शन क्लियर है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो हमें अब अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर है तो बाइंग साइड ही जाना है। तो आपका रिस्क अगर देखेंगे, आपकी एंट्री ये जो कैंडल है ना, जिसको ये रेड कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया है। अब एनालिसिस कुछ भी हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हमें इस अंदर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि आपका ESL जो है तो ये इसके नीचे आ गया, मान लो इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका रिस्क कितना हो गया, सिर्फ 20 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क हो गया। तो हमें एंट्री एग्जिट कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, तो वो करना है हमें लोअर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट या तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये तो मैंने आपको इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बताया। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसको आपको क्या करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर देखेंगे तो हमें 1 मंथ से लेके 1 वीक 1 डे और एंट्री एग्जिट के लिए तो लोअर टाइम फ्रेम को आपको देखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 वीक या तो 1 मंथ से चालू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 1 दिन से ज़्यादा ट्रेड आपको होल्ड करना है, मतलब 1 महीना भी हो सकता है, या तो आपको 1 वीक भी हो सकता है, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सा एनालिसिस करना है। लेकिन आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ना
तो आपके लिए जो है तो ये 1 डे से ज़्यादा आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए 1 वीक से या तो 1 मंथ से, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा होल्ड करना है ट्रेड को, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो है तो और जो मेथड है ना वो किस तरीके से करना है, तो आपको सेम मूविंग एवरेज लगा के यहाँ पर देखना है, या तो आपको जो थोड़ा मार्केट को जानते हैं तो आपको देखने से ही पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में प्राइस यहाँ पर मूव होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से जो है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं ना, तो मैं चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज को अपलोड कर चुका हूँ। तो आपने क्या करना है कि इन सभी वीडियोज को देखना है